पटल कहिए या फिर परवल, इसकी सब्जियां तो आप लोगों ने बहुत खाई होगी। तो चलिए आज मैं आप लोग के लेके आई हूँ इसकी मिठाई, जो दिखने में जितना अट्रैक्टिव है खाने में उससे कई ज़्यादा टेस्टी। और चूँकि ये सब्जी का है तो सुपर हेल्दी तो है ही। तो चलिए बिना देर के हुए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था, मैंने किस तरह से घर पे ही काऊ मिल्क से खोआ बनाया था, यानी मावा बनाया था, वो भी ड्राई फ्रूट वगैरह सब डाल के। तो आज इसी खोया का यूज़ करके आज हम लोग ये मिठाई भी बनाएंगे। दोनों वीडियो मैंने एक ही दिन में शूट किया था, पर एडिटिंग अलग अलग कर रही हूँ और इसे अपलोड भी अलग अलग कर रही हूँ। चलिए मावा तो बन के रेडी हो गया। अब बढ़ते नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। तो ये मार्केट से मैं 500 ग्राम पटल लेके आई हूँ, और अभी मार्केट मानसून के सीज़न पे ना एकदम भर भर के ये पटल मिल रही है मार्केट में। तो सबसे पहले इसे प्रिपेयर कर लेंगे और इसके टॉप को इस तरह से कट कर देंगे। उसके के बाद इसे हम लोग छीलेंगे। अब छीलना कैसा है, तो इस तरह से आलू की तरह से छीलना है, ठीक है। इसका थिकनेस देख लीजिए छिलके का, जैसे नॉर्मली हम लोग घर में आलू या खीरा छीलते हैं ना, तो वैसे ही छीलना है। तो अब पेशेंस वाला काम है। आप चाहे तो वो जो छीलने के लिए आता है शार्पनर या कटर, जो भी कहिए, उससे भी छील सकते हैं, पर चाकू से मुझे कन्वीनियंट लगता है तो मैं इसलिए चाकू से ही कर रही हूँ। तो एक एक करके मैं सारे पटल को इस तरह से छीलूंगी। बस इसका जो ऊपर का हार्ड वाला लेयर है, पार्ट होता है, उसी को हटाना। ज़्यादा एकदम डीप करके उसकी स्किन को नहीं निकाल देना है, ठीक है। अंदर के पार्ट को नहीं निकालना है, सिर्फ ऊपर का हार्ड का जो पार्ट है उसको निकाल देना है। इस तरह से देखिए एक एक करके मैं सभी पटल को छील ले रही हूँ, और ये मैंने सारा पटल मेरा रेडी हो गया है। उसके बाद इसे हम लोग नॉर्मल पानी से धो लेंगे, ठीक है। बड़े से टब में एक पानी ले लीजिए, उसके बाद इसे डाल के एकदम हल्के हाथों से हल्का हल्का मल के इसे धो लेना है, और एक एक करके इस तरह से हम लोग इसे निकाल लेंगे। तो अभी मानसून के सीजन में जैसे ही कहा पटल बहुत मिल रहे हैं, सब्जियां जो होती है पूरे न्यूट्रिशन से भरपूर होती है, तो हम लोग बदल बदल के खाएंगे तो वो न्यूट्रिशन भी शरीर को मिल जाता है, और हम लोग बोर भी नहीं फील करते हैं, है ना। तो देखिए अब मैंने यहाँ पे पानी बॉईल करने के लिए 1 गिलास चढ़ा दिया था। अब इस गोटे गोटे पटल को ही इसमें हम लोग डाल देंगे। उसके बाद इसे ढक के एकदम एग्जैक्ट आप अपने फ़ोन पे टाइमर लगा लीजिए, 4 मिनट, सिर्फ 4 मिनट इसे हम लोग बॉईल करेंगे। उसके बाद हम लोग इसे छान छान के निकाल लेंगे। टाइमिंग इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सब्जियां ये ओवर कुक नहीं होनी चाहिए। ओवर कुक हो जाएगी तो फिर इसकी फीलिंग अच्छी नहीं होगी, और उसके बाद इसका टेस्ट एकदम होता है ना, बेकार सा हो जाएगा। इसीलिए नेट 4 मिनट मैं एग्जैक्ट जैसे आपको बता रही हूँ, आप अगर वैसे ही फॉलो करेंगे तो आपका ये जो मिठाई होगा बहुत ही अच्छा बनेगा। तो अब इसे छान के निकाल के इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। उसके बाद हम लोग इसी कढ़ाई में दोबारा पानी डालते हैं, आधा गिलास पानी डालते हैं, ठीक है। नॉर्मल गिलास से आधा गिलास पानी और 1 कटोरी चीनी। चीनी मेरा 100 ग्राम था। मैं हमेशा जब भी मीठा बनाती हूँ तो एकदम हल्का मीठा रखती हूँ, जिससे खाने में अच्छा लगता है। अब ये पटल में ठंडा हो गया। अब इसे इस तरह से हम लोग बीच में चाकू का कट करेंगे, और इसके अंदर से इसके सीड्स को हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। अंदर का जो भी सीड्स है या जो पल्प होता है उसे हम लोग पूरा निकाल लेना है। और ये काम थोड़ा आराम से करेंगे, जब पूरा तरह से ठंडा हो जाए तभी करेंगे, ठीक है। फिंगर से या स्पून से, जिससे भी आपको सुविधा होता है ये कर सकते हैं। बहुत बार क्या होता है ना, ये जो अंदर का प्रोसेस निकालने वाला प्रोसेस होता है, बहुत लोग पहले ही करते हैं, मतलब जब बिफोर बॉइलिंग ही करते हैं। लेकिन बॉईल करने से पहले करने से क्या होता है ना, जो इसका जो पाउच हम लोग को मिलता है वो कहीं ना कहीं टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। लेकिन अगर आप इस तरह से बॉईल करके इसके अंदर के सीड्स को या इसके अंदर के पल्प को निकालेंगे तो ये बहुत ही ईजिली निकल जाता है। देखिए आराम से, अगर आप स्पून आप कंफर्टेबल नहीं हो, क्योंकि स्पून थोड़ा शार्प होता है, अब ये बॉईल हो गया है तो थोड़ा सॉफ्ट हो गया है, इस तरह से फिंगर से ही आराम से जितना हो सके इसके पल्प को इस तरह से निकाल लीजिए। और एक एक करके इस तरह से देख सकते हैं आप, स्पून से भी बहुत ईजिली हो रहा है। जब पूरा ठंडा हो जाए ना तभी यह काम कीजिए, तो आराम से हो जाएगा, है ना। सभी से पल्प निकालने के बाद 5-6 पटल इस तरह से हाथों पे पकड़ लीजिए, और उसे इस तरह से निचोड़ निचोड़ के जो एक्सेस वाटर है वो हटा दीजिए, ठीक है। ये स्टेप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम लोग सब्जियों को बॉईल करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा पानी सोख कर लेता है। तो हम लोग मिठाई बना रहे हैं और इससे फ्लेवर में कोई अंतर ना आए, फीका ना लगे, तो इसलिए हम लोग ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि पानी निकालेंगे तभी तो इसके अंदर अब दोबारा चाशनी जाएगी, है ना। इसीलिए अंदर का इसका पूरा जो पानी है, एक्स्ट्रा पानी, हल्के हाथों से प्रेस करके, ज़्यादा ज़ोर से प्रेस नहीं करना, नहीं तो वो तो फिर बॉईल किया हुआ वो तो फिर मतलब मैश हो जाएगा, पूरा फैल जाएगा। इस टाइप से हल्के हाथों से 5-6
करके इस तरह से कर लीजिए और इसे इस तरह से स्प्रेड कर दीजिए। ठीक है, हमेशा स्प्रेड करके रखिए जब भी पटल को रखिए। उसके बाद देखिए ये चाशनी जो बॉईल होने के लिए दिया था ये बॉईल हो गया है, जो चीनी इसमें पूरी अच्छे से घुल गई है। अब इसमें डालते हैं लिक्विड फूड कलर। तो ये कलर जो है पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो इट्स ओके, क्योंकि पटल का तो नेचुरल ही कलर होता है। मेरे पास था, मैं केक वगैरह बनाती रहती हूँ तो इसलिए मेरे पास था तो मैंने डाल दिया। ठीक है, अब देखिए ये बॉईल हो गया है, बस हल्का सा चिपचिपा होने लगे उसके बाद हम लोग इसमें पटल डाल देंगे। ठीक है, एकदम गाढ़ी वाली चाशनी, तार वाली चाशनी नहीं बनाना है, थोड़ा सा पानी कम हो जाए, हल्का सा चिपचिपा टाइप होने लगे तो उसके बाद इसमें डाल के हम लोग पटल को सबको अच्छे से अब हल्का हल्का मिलाएंगे। ठीक है, हल्का हल्का मिलाने के बाद फिर अपने मोबाइल पे 4 मिनट का टाइमर लगा के 4 मिनट अब हम लोग चाशनी वाले पानी में बॉईल करेंगे। तो चलिए देखते हैं 4 मिनट के बाद क्या हाल है इसका। तो ये देखिए बहुत अच्छे से सारी चाशनी जो इसके अंदर पूरा सोक कर ली गई है। अब हम लोग इसे उतार के और इसे इस तरह से अलग अलग निकाल के रख लेंगे। ठीक है, तो मैंने एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब चाशनी बनाए तो पूरा कढ़ाई भर के चाशनी न बनाए, हल्का सा बनाए, इतना ही कि इसमें पूरी तरह से सोख ले, एकदम थोड़ा बहुत इस तरह से बच जाए। जैसे हम लोग चाय पीते हैं तो लास्ट में थोड़ा सा कैसे बच जाता है, तो बस उतना बच गया तो इट्स ओके। ठीक है, पूरा भी नहीं सुखा लेना, नहीं तो चीनी जो वाइट वाइट जो होता है वाइट वाइट इसमें चिपक जाएगा। लेकिन अगर इस तरह से हम लोग इसका मापदंड को रखेंगे तो देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है और कितनी ट्रांसपेरेंट लग रही है। तो अब इसे तब तक ठंडा होने देते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं। और गरम गरम पैन पे इस खोए को डाला, जो स्टार्टिंग में जो खोआ बनाया था उसे इसमें डाल दूंगी और उसके बाद इसमें थोड़ी सी चीनी डालूंगी। थोड़ी सी मतलब 50 ग्राम से भी कम चीनी। मैं हमेशा जब भी मीठा बनाती हूँ तो कम ही मीठा डालती हूँ। मैं आपको भी यही बोलूँगी, जब भी घर पे मीठा बनाए हल्का कम मीठा डालें, एकदम बैलेंस मीठा। इससे खाने में खाने का टेस्ट पता चलेगा, है ना। जब हम लोग मीठा खाते हैं तो बस मिठास रह जाए उसमें, ना ड्राई फ्रूट का टेस्ट हो, ना मिल्क का टेस्ट हो, ना खोया किसी भी चीज़ का टेस्ट ना हो, तो वो चीज़ सही नहीं है। जब हल्का मीठा डालते हैं बैलेंस रहता है तो सभी चीज़ का फ्लेवर जो होता है हमारे तक पहुंचता है। ठीक है, अब इसे तब तक चलाऊंगी जब तक चीनी पूरे अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। ये देखिए चीनी पूरे अच्छे से मेल्ट हो गया है और ये हमारी खोया तो पहले से ही रेडी थी, अब ये बन गई है फीलिंग। तो फीलिंग बन के रेडी हो गई। अब करना क्या है, कुछ नहीं, पाउच तो पहले से ही रेडी है और फीलिंग भी रेडी हो गया। अब बस ये जब ठंडा हो जाए तो इसे इसमें फिल कर देना है। तो देखिए कितनी मस्त पाउच बन के रेडी हो गई। तो ये जब पूरा ठंडा हो जाएगा तो थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा, लेकिन अब ये पूरा ठंडा हो गया है। अब मैं इसमें फिल करती हूँ। तो एक एक पटल में इस तरह से इसके अंदर ये फिलिंग को भरिए और एकदम संभाल के, ठीक है, एकदम हल्के हाथों से भरना है ताकि पटल ये जो पाउच है ये टूटे भी ना और एकदम आराम से इसमें भर जाए। बस इतना भरिए कि हल्का सा ऊपर तक थोड़ा सा नज़र आए, दैट्स इट। पूरा एकदम टूट उसके भर के इसे तोड़ नहीं देना है। ठीक है, आराम से एक एक करके इसे भर दीजिए और हमारी मस्त सी मिठाई बन के रेडी हो गई। ये लास्ट स्टेप ही है। ठीक है, तो देखिए मैं एक एक इस तरह से भर दे रही हूँ। पटल जो होता है ना बहुत लोगों को नहीं पसंद होता है, लेकिन अगर आप इस तरह से मिठाई बना के देंगे तो कोई भी, मुझे नहीं लगता कोई मूर्खी होगा जो इसे ना बोलेगा। ठीक है, मिठाइयाँ तो सभी को पसंद होती है, बस हल्का मीठा रखेंगे तो घर के सभी लोग खा सकते हैं, बड़े बुजुर्ग भी खा सकते हैं आराम से। तो इस तरह से देखिए मैंने सभी को पटल को भर दिया है। ये दिखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। अब इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगाएगा ये मेरा चेरी। तो मैंने गोटे गोटे चेरी को धो के अच्छे से बीच से इस तरह से कट कर लिया है और एक एक इस तरह से सेंटर में इसे प्लेस कर दूंगी। तो आप ये इस मिठाई को सजाने के लिए केसर या फिर पिस्ता या फिर काजू, किसी चीज़ का भी, बादाम वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं, पर ये ग्रीन के साथ ये रेड का कॉम्बिनेशन मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे चेरी से इस तरह से इसे डेकोरेट करी है। मिठाई तो मिठाई आप बिना डेकोरेशन के भी खा सकते हैं, पर थोड़ा देखने में ज़्यादा अच्छा लगेगा इस तरह से। तो एक एक करके इस तरह से डेकोरेट कर लूँगी और हमारी शाही मिठाई, ये सिर्फ मिठाई नहीं है, ये शाही मिठाई है, शाही मिठाई बन के रेडी हो गई है। आप इसे अभी भी खा सकते हैं और इसके बेहतरीन टेस्ट के लिए इसे 1 घंटा फ्रिज में रख दीजिए। डीप फ्रीजर में भी नहीं रखना, नॉर्मल फ्रिज जहाँ पर होता है प्लेस जहाँ पे हम लोग रखते हैं वहाँ पे आराम से खोल के इसे 1 घंटे के लिए रख दीजिए ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए। उसके बाद खाइए। ओह माय गॉड, इतना माउथ वाटरिंग मिठाई आपको ना ज़िंदगी भर याद रहेगा और आप किसी को भी खिलाएंगे ना, आपके गेस्ट कॉम्प्लीमेंट देते देते थक जाएंगे। देखिए क्या शानदार मिठाई बन के रेडी हुई है, घर पर ही आप हलवाई को फेल कर देंगे, पता है आपको। तो ये मिठाई बनाइए और खूब खाइए। अभी तो फेस्टिवल आ रहा है, 15 अगस्त के दिन बनाइए, रक्षाबंधन के दिन बनाइए, कभी भी बनाइए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।